हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की हमारी पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि यूक्रेन से निकले हुए एक पाकिस्तानी लड़के ने नेपाल की किस प्रकार तारीफ की है और किस प्रकार उन्होंने बताया है कि नेपाल बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और पिछली वीडियो में हमने ये भी जिक्र किया था कि नेपाल ने अपने नागरिकों को किस प्रकार यूक्रेन से निकाला है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के आई बटन में और इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाकर डायरेक्ट उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि नेपाल ने अब तक कितने लोगों को यूक्रेन से निकाल लिया है, क्योंकि दोस्तों आज यानी 11 मार्च की अपडेट हमारे पास आ चुकी है। इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे कि नेपाल ने अपने नागरिकों को किस प्रकार और कितने नेपाली नागरिकों को अब तक यूक्रेन से बचा लिया है। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में नेपाल के जो नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे उनमें से अधिकांश नेपाली लोगों को बचा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है कि नेपाल के जितने भी नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे, अधिकांश नेपाली नागरिकों को यूक्रेन से निकाल लिया गया है। उसका डेटा भी हम आपको बताने वाले हैं कि कितने नेपाली लोगों को अब तक बचा लिया गया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उससे प्रभावित हुए नेपालियों की सहायता और बचाव पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए जर्मनी में जो नेपाल के राजदूत है राम काजी खड़का, उन्होंने कहा है कि बचाव अभियान अब तक पूरा कर लिया गया है और नेपाली लोग जो यूक्रेन के संकट में फंसे हुए थे उन्हें यूक्रेन से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और दोस्तों, विद प्रूफ मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, क्योंकि एक साइड में आपको ये न्यूज भी दिखाई दे रही है जो स्क्रॉल हो रही है। वहीं दोस्तों, राजदूत खड़का ने यह भी कहा है कि नेपाली लोगों का जो बचाव कार्य है वो अन्य देशों की तुलना में बेहद ही ज्यादा तेजी से किया गया है। यानी दोस्तों, अन्य देशों की तुलना में नेपाल ने अपने लोगों को बहुत ही जल्दी बचाया है और वो अब युद्ध के बावजूद सुरक्षित स्थिति में पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बचाव अभियान के बाद उन्हें पुनर्वासित करने का कार्य वर्तमान में काफी चुनौतीपूर्ण है। वहीं दोस्तों, यूक्रेन में रहने वाले नेपाली लोग यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, स्पेन, जर्मनी, रोमानिया और मोल्दोवा पहुंच चुके हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक पोलैंड में 466, स्लोवाकिया में 78, रोमानिया में 28, हंगरी में 8 और मोल्दोवा में नेपाल के 4 नागरिक पहुंच चुके हैं। यानी अब तक 584 यानी 584 नेपाली लोगों को विवादित क्षेत्र से दूर यानी यूक्रेन से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, जिनकी संख्या मैंने आपको बता दी है कि कुल 584 लोगों को यूक्रेन से निकाल लिया गया है। इसी तरह राजदूत खड़का ने यह भी कहा है कि 3 नेपाली लोगों को भारतीय उड़ान के माध्यम से बचाया गया है और वो अब नई दिल्ली यानी भारत के रास्ते नेपाल आने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी में नेपाली दूतावास के अनुसार यूक्रेन के 40 नेपालियों ने यात्रा दस्तावेज प्राप्त किए हैं, जबकि 38 परिवार जो स्थायी रूप से यूक्रेन में रह रहे थे वो कानूनी कारणों के चलते यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। क्योंकि नेपाल के जो 38 परिवार है वो यूक्रेन के स्थायी सदस्य थे, इसलिए उन्हें किसी कानूनी कारणों से बाहर नहीं निकाला जा सका। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य समिति के समन्वयक डॉक्टर बोध सुवेदी ने युद्ध से विस्थापित नेपाली लोगों को नेपाली संचालित व्यवसायों में रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा है कि युद्ध प्रभावित नेपालियों को तत्काल वित्तीय और कानूनी सेवाओं की आवश्यकता है। यानी दोस्तों, जिन नेपाली लोगों को यूक्रेन से बचाकर अन्य देशों में सुरक्षित पहुंचाया गया है उनके लिए ये मांग की गई है कि उन देशों में जो नेपाल का व्यवसाय है उनमें उन लोगों को कुछ न कुछ रोजगार दिया जाए, ताकि वो वहां पर अपना जीवन यापन कर सके। तो दोस्तों, यही आज की बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यूक्रेन से अब तक कुल 584 नेपाली लोगों को यूक्रेन से निकाल लिया गया है और अन्य देशों में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। और नेपाल के द्वारा अब उन लोगों के लिए रोजगार की भी मांग की गई है कि वहां पर उनको कुछ न कुछ काम दिया जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आपको ये खबर ऑथेंटिक लगती है, आपको लगता है कि मैंने आपको सही जानकारी दी है, तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।